हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेक्टर्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड पिछले लेक्चर से पहले, पिछले लेक्चर्स में तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, उससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। और वो पहले पिछले से एक लेक्चर पहले का था। पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने कहा है कि ये लेक्चर्स जो भी हैं वो कहाँ तक, उनका सिलेबस कहाँ तक होगा, तो हम नीट, जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड, बेसिक तो कंप्लीट होगा ही। देखो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर नीट, फिर जेई मेंस, जेई एडवांस, मतलब कि ये हर एक लेवल को टच करता हुआ, एकदम सिर्फ टच करता हुआ नहीं, डेप्थ में जाके हम हर चीज़ को पढ़ेंगे। और फिर जो डाउट होगा, क्वेश्चंस होगा, इसके लिए भी कुछ है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, सबके लिए कुछ है। तो एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, एक कंप्लीट पैकेज है। तो चलिए, ये क्या है, इस लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। क्या था? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा था उसे उसका मैग्नीट्यूड तो था ही, लेकिन डायरेक्शन नहीं था। उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड था लेकिन डायरेक्शन नहीं था। ओके, अब की बार हमें पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, यानी कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसके पहले डॉट प्रोडक्ट मतलब कि ए डॉट बी, ये थोड़ा जो एल्जेब्रिक, नॉर्मल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं उससे डिफरेंट है। तो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कितने तरह का होता है? वेक्टर्स का वेक्टर्स के साथ, जैसे कि स्केलर 2 3 4 जो भी है उसका, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हम देख चुके हैं। स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। अभी क्या है, स्केलर वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो कितने तरह का? दो तरह का, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारा आंसर आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होगा। तो अभी हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, ए क्रॉस बी। इसके पहले डॉट प्रोडक्ट में क्या था? ए डॉट बी। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफली मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं और उसके पहले के लेक्चर में बता चुका हूं। तो जिन्होंने डॉट प्रोडक्ट नहीं देखा है, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इसका भी एप्लीकेशन मैं बताऊँगा, डॉट प्रोडक्ट का भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, क्रॉस, ये क्रॉस का सिंबल है, सबको पता है। तो इसके बारे में, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, चलो पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे। अ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने पहले ही कहा था कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का है। अभी हम दो वेक्टर्स का पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो सीख जाएंगे तो दो से ज़्यादा, तो दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तीसरे को, फिर पहले दो, फिर तीसरे, फिर उसके बाद एक, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी कि दो वेक्टर्स का, दो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड विद द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, विद द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और साथ में दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसका साइन। अच्छा, इसके पहले हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन, कोसाइन यानी कि कॉस वाला, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अभी क्या है? साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अब देखो, साइन और कॉस के बारे में मैं पहले थोड़ा बता चुका हूँ, जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में बता रहा था,
तो उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो अगर किसी ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का लेक्चर नहीं देखा है तो आप सर्च करें नॉलेज वर्ल्ड वेक्टर्स रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो आप वहाँ पे देखें, आपको समझ आएगा। ओके, तो क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड विथ साइन ऑफ एंगल्स बिटवीन देम एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। इसका डायरेक्शन क्या है, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग बोथ ऑफ वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन क्या है ये, क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, यानी कि जिस प्लेन में अगर कोई वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो इसी प्लेन में अब देखो प्लेन क्या है, आप जो देख रहे हैं ये लेक्चर आपके लैपी में या फिर फ़ोन में जहाँ भी है, तो ये एक प्लेन में है। अच्छा, एक परपेंडिकुलर लाइन, जैसे कि देखो आपका कोई कॉपी मैं ड्रॉ करता हूँ, कोई कॉपी ड्रॉ करता हूँ, ऐसा है ये, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, इसके सामने जैसे कि यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, आपके अकॉर्डिंग यही है ना, ये एक्स है, ये वाई है, और इससे आपके फेस की तरफ, आपके फेस की तरफ एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बारे में कैसे करते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये प्लेन है और प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ या फिर आपसे दूर की तरफ, ये अंदर भी हो सकता है ना, इस पॉइंट से अंदर भी हो सकता है। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले समझना है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसके पहले डॉट प्रोडक्ट में हम क्या पढ़ रहे थे कि अलोंग, इसकी अलोंग था, यानी कि ए बी, तो ए डॉट बी मतलब कि ए और बी ए की अलोंग होगा। फिर से समझो, ए डॉट बी में क्या पढ़े थे हम लोग, ए डॉट बी मतलब कि ए एंड बी ए के अलोंग, बी ए के अलोंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारा तीसरा वेक्टर सी निकल रहा है उसका मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, तो ए इंटू बी तो होगा ही, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। अच्छा, ये अंदर होगा परपेंडिकुलर, आपके आपके तरफ भी हो सकता है और आपके स्क्रीन के पीछे साइड पे अंदर भी परपेंडिकुलर हो सकता है ना। सोचो सोचो, इमेजिन करो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, इमेजिन करो थोड़ा, तो क्या है, आपकी तरफ भी हो सकता है, आपके स्क्रीन से अंदर की तरफ भी हो सकता है, हो सकता है। तो ये दोनों अब हम डिसाइड कैसे करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, ये हम डिसाइड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो चलो इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं हम। सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, ए बी साइन थीटा, ठीक है। वेक्टर सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, यानी कि ए बी साइन थीटा। अच्छा, ये एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, एन कैप मतलब कि ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। चलो इसके बारे में, इन कैप देखो होता क्या है कि हम इन कैप पढ़ लेते हैं, इसके पहले इन कैप हम पढ़े नहीं है तो मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा अब। तो इस चीज़ को समझने के लिए इन कैप हटा दो, इन कैप बस डायरेक्शन देता है, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड देता है, इन कैप डायरेक्शन देता है, ये इन कैप जो है ये डायरेक्शन दे रहा है। तो ज़्यादा आप डायरेक्शन के चक्कर में ना फंसो, इसलिए सिंपल मैं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल समझ जाओ। देखो ये चीज़ हर जगह लिखा मिलेगा, तो अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो आप क्या बोलते, सर ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, ऐसे कुछ है नहीं, सर को कुछ आता ही नहीं है ऐसे आपके मन में आएगा, ठीक है, मतलब कि जो जनरल फार्मूला आप हर जगह देख रहे हैं वो तो सर बता ही नहीं रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए मैंने बस यही रीज़न था कि मैंने ये बताया है, ए बी साइन थीटा एन कैप मैंने बताया, लेकिन क्या है, यहाँ पे इनकैप का ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है, देखो इंपॉर्टेंस तो है ही, आपके लिए नहीं है क्योंकि आपको समझ में आएगा नहीं है। सीधे समझना क्या है कि ये ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है इनकैप। तो इनकैप क्या देता है हमारा, इनकैप देता है डायरेक्शन। तो क्या है, राइट हैंड थंब रूल से अभी डायरेक्शन समझने वाले हैं, तो ये चीज़ समझ आया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, थोड़ा हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए मैं राइट हैंड थंब रूल आपको समझाता हूँ। पहले सुनो, लिखो लिखो अपने कॉपी पे कि आपको अपना आपका राइट हैंड, पुट योर राइट हैंड, लिखो लिखो मैं बोल रहा हूँ, लिखो अपने कॉपी पे, पुट योर राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर, नहीं पुट योर राइट हैंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। लिखो लिखो मैं बोल रहा हूँ, पुट योर राइट हैंड
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ देखो समझ जाओ, अभी समझ गए मतलब कि 11 12 आसान होने वाला है आपके लिए, फिर मस्ती करोगे खूब, लेकिन अभी नहीं समझे तो फिर मस्ती नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी, डायरेक्शन समझ ही नहीं आएगा आपको, राइट हैंड थंब रूल समझ नहीं आएगा। तो समझना है, लेक्चर कम दे रहा हूँ मैं, समझो इस चीज़ को। तो ये वेक्टर ए है, उसके परपेंडिकुलर, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आपको अपना हाथ रखना है, ठीक, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आपको हाथ रखना है। अच्छा, अपने फिंगर्स को जो हाथ रखा है, फिर अपने फिंगर्स को वेक्टर बी की तरफ बेंड करो, मोड़ो उसको, वेक्टर ए से चलो और वेक्टर बी की तरफ मोड़ो। तो आपका जो थंब का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा, थंब का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का, यानी कि जो दूसरा वेक्टर सी बना है, सी, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा थंब का डायरेक्शन, यानी कि या तो आपकी तरफ प्लेन से बाहर आएगा, आपके प्लेन से मतलब कि आपके स्क्रीन से बाहर आता दिखेगा या फिर स्क्रीन से अंदर जाता दिखेगा, ये हो सकता है ना, यही हो सकता है, या तो आपकी तरफ आ रहा है या फिर आपसे दूर की तरफ जा रहा है। तो इस चीज़ को देखो मैं थोड़ा कैमरा ऑन करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वेट, कैमरा यहाँ पे दिख रहा है आपको, चलो मैं यहाँ पे ऑन हो गया, ओ सॉरी, चल, यहाँ पे कैमरा ऑन हो गया। देखो समझने की कोशिश करो, ऐसे कोई दो वेक्टर्स हैं, ये मेरा राइट हैंड है, आपके अकॉर्डिंग मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये राइट हैंड है, ठीक है, उल्टा तो दिख ही रहा होगा, चलो इसको मैं छुपा लेता हूँ। दो वेक्टर्स हैं, तो ए क्रॉस बी करना है मुझे, ए क्रॉस बी, ये वेक्टर मेरा ए है, ये वेक्टर मेरा बी है। तो क्या करना है कि ऐसे, तो राइट हैंड ऐसे ऐसे मोड़ के इस पे रखो, राइट हैंड इस पे रखो, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, राइट हैंड इसके परपेंडिकुलर, ऐसे देखो कैमरा सामने है तो आपको दिखने के चक्कर में आपको दिखे इस चक्कर में मैं पूरा नहीं मोड़ पा रहा हूँ, लेकिन देखो समझो इस चीज को, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ये आपका थंब इधर है, इधर से मोड़ो ऐसे इसके तरफ, वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो यहाँ पे रखो, इससे इसके तरफ बेंड करो, तो ये जो थंब दिखा रहा है ये यही डायरेक्शन होगा, थंब का जो अंगूठा दिखा दिया यही डायरेक्शन होगा हमारा वेक्टर सी का, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी को ही हम सी बोल रहे हैं। तो सिंपल है कि जिस डायरेक्शन में जाना है हमें, ए क्रॉस बी है तो ए पे हाथ रखो, ए के प्लेन के परपेंडिकुलर हाथ रखो, ए के, ये हमारा प्लेन है, ए के प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने रखा। अच्छा, दूसरा वेक्टर बी है, देखो ढंग से, दूसरा वेक्टर ए के प्लेन के, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हमने हाथ रखा, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है, बी की तरफ हमने ये फिंगर्स कर्ल किया, ये डायरेक्शन मेरे थंब का है, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, लिखो कि पुट योर राइट हैंड परपेंडिकुलर फर्स्ट वेक्टर, पुट योर राइट हैंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, नाउ कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर। बी क्रॉस ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं होगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं होगा, तो वो समझना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ए फर्स्ट वेक्टर है और बी सेकेंड वेक्टर है, तो ए पे हाथ रखो, ए के परपेंडिकुलर प्लेन पे हाथ रखो, बी की तरफ बेंड करो, तो फिंगर जो दिखाएगा वो दिखाएगा हमारा जो हमारा डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का वो, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए करोगे तो क्या हो जाएगा, बी पे हाथ रखो, ए की तरफ कर्ल करो, जो फिंगर दिखाएगा वो हमारा, सॉरी जो थंब दिखाएगा हमारा डायरेक्शन, वो डायरेक्शन हो जाएगा हमारे वेक्टर सी का, जो यानी कि बी क्रॉस ए का, ठीक है। तो वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे इस केस में। चलो यही समझना था, कैमरा मैं ऑफ करता हूँ, फिर हम आगे ले हैं। ओके, चलो अब जैसे कि मैंने कहा था कि ये हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ये चीज़ समझना है आपको, तो वो मैंने आपको समझा दिया। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, अगर ऐसा रहता ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ऐसा रहता तो हमारा कॉम्यूटेटिव होता, लेकिन अभी हमारा ये नॉन कॉम्यूटेटिव है।
ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये बी क्रॉस सी था ब्रैकेट में, अब क्या है, अब बोर्ड मार्क्स पढ़े हैं ना, बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले यहाँ पे इस केस में बी क्रॉस सी सॉल्व करना है। ठीक है। फिर ए से मल्टीप्लाई करना है, वो उसका मल्टीप्लीकेशन ए क्रॉस बी सबसे पहले मल्टीप्लाई किए फिर सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके इक्वल नहीं होगा। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक था। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हमारा आई है, जे है, के है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखो मैं इस पर थोड़ा वर्टिकल ही बता, ये कैमरा फिर से मैं ऑन कर ही देता हूँ। देखो कैमरा ऑन हुआ और मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया, चलो कैमरा ऑन हुआ, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर है। ठीक है। ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड, ये जेड। ठीक है। ऐसे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, हाँ चलो, ओ ऐसे। ठीक है, ऐसे ये मेरा एक्स है, ये वाई है, वाई जो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये हमारा जेड है, यानी कि सॉरी ऐसे, हाँ ऐसे। ठीक, अब ठीक है। ये एक्स है, वाई है और ये जेड है, एक्स एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या पढ़ चुके हैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के। कैमरा ऑफ हो गया। आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के होगा कैसे, देखो आई क्रॉस जे मतलब कि आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 1 साइन थीटा, इनके बीच का एंगल कितना है, आई और जे के बीच का 90 डिग्री। ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया, मतलब कि क्या हुआ कि 1 हो गया, तो 1 1 इंटू साइन 91, तो 1 हो गया, मैग्नीट्यूड तो 1 हो, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब कि के के डायरेक्शन में होगा। ठीक है। इसी तरह जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अच्छा अच्छा, राइट हैंड थंब रूल से ये भी पता चलेगा कि अगर हम जे क्रॉस आई करते हैं, मतलब कि जे पे हाथ रखते हैं, आई की तरफ जाएंगे, तो ये माइनस, हमारा फिंगर नीचे की तरफ आ जाएगा। करके देखो एक बार, खुद से करके देखो, माइनस में चला जाएगा ये, के क्रॉस जे माइनस आई और आई क्रॉस जे माइनस जे। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और चीज़, आई क्रॉस आई, मतलब कि आई आई, अच्छा आई और आई के बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री, तो 0 हो गया, तो वो 0 हो गया, यानी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हमारा 0 होता है। ठीक है। तो ये समझना था। इसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर एक बार आपका ऐसा फिंगर ऐसे वेक्टर्स हैं, ठीक है, आपका हाथ यहाँ पे है, फिर इधर कर्ल कर रहे हैं, तो समझ लो कि आपके राइट हैंड रखोगे तो आपके तरफ आएगा। ठीक है। अब अपना राइट हैंड इस पे रखो, ये इस वाले वेक्टर पे रखो, इधर कर्ल करो तो ये नीचे की तरफ, आपका फिंगर जो होगा, थंब होगा, वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से ये आता है हमारा। ठीक है। चलो, तो यहाँ तक था, ये बिल्कुल बेसिक था हमारा वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ओके। अच्छा, मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आपको कुछ डाउट है उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लाइव क्लासेस भी कराते हैं, नॉलेज वर्ल्ड लाइव क्लासेस भी कराती है। तो इसके लिए कौन कौन से क्लास, 9th 10th 11th एंड 12th, अभी से ही 9th से ही हम IIT JEE के प्रिपरेशन करा रहे हैं, IIT JEE का प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो 9th 10th 11th 12th और IIT और मेडिकल, अगर कोई ड्रॉपर बैच हैं तो IIT और मेडिकल के लिए भी हम प्रिपेयर कराते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सब सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके। टीचर्स कौन से हैं, कोटा और पटना के फैकल्टीज़ हैं। ओके, उनका एक ग्रुप है। अच्छा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप 6202981656 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं resurupaaliaman@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। लाइव क्लासेस कैसे होगी, कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, पहले से रिजल्ट बहुत इंप्रूव हो रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ओके, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपका, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा। ओके, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें।